और खूबी की बात यह है कि माननीय डॉक्टर साहब, कि मैं पड़ोस का ही बड़ी मस्जिद का इमाम हुआ करता था, जो भाई राज सिंह जी इशारा कर रहे थे। मैं 27 साल से इनके साथ काम कर रहा हूं, जो कि बरवाला बड़ी मस्जिद का मैं इमाम हुआ करता था। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से स्वामी शक्तिवेद जी के द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ मुझे मिली थी वहां से, और वो भी उर्दू वाली, क्योंकि उस समय मैं हिंदी का हाथ तक नहीं जानता था। उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली। उस उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश में टाइटल पृष्ठ में तो ऋषि दयानंद के फोटो लगे हैं, और उस पृष्ठ को जब पलटा तो अंतिम समोल्लास में फुटनोट में कुरान के हुबहू आयत दिए हुए। मुझे सुनते हुए काफिर के साथ कुरान का क्या वास्ता पड़ गया? मैं उसी समोल्लास को पढ़ा। उसी समोल्लास को पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में प्रश्न लिख करके भेजा। उसके ऊपर में लिखा, उनजुरिला मा काल वला तमजुरिला मन काला। मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार कर। मेरे सवालों को किसी इस्लाम जगत के विद्वानों ने टच तक नहीं किया। मुझे बहकाया गया कि आप मुर्तिद हो चुके हैं, आप दीन से भटक गए हैं, आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, आदि आदि। सवालों को किसी ने छुआ तक नहीं। भाई राज सिंह जी आदि लोगों के सानिध्य में, कि जिन्होंने मुझे इस सच्चाई को दिखाया, जिन्होंने मुझे इस सत्य पथ के पथिक बनाए हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में मुझे आज 1-2 दिन नहीं 27 साल हो गया। मैं इस परिपाटी को अपनाया हूं। मेरे ऊपर जबरदस्ती किसी ने थोपा नहीं, ना हमारे माननीय वकील साहब ने कहा कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कभी भी नहीं। कि पिताजी के साथ भी मैं बहुत प्रचार किया हूं। राजगुरु शर्मा जी जो आज हमारे, मैं जानता हूं पिताजी तो है, तो मैंने निवेदन किया, मेरे ऊपर किसी ने थोपा नहीं, मैंने स्वेच्छा से अपनाया। पूज्य बहन सुमेधा जी यहां मौजूद हैं। उनके गुरुकुल में मेरी बड़ी वाली बेटी रही, छोटी बेटी जो 4 साल की थी उसको छोड़ आए, इन्होंने अष्टाध्यायी वापस, और जो बड़ी वाली बेटी वो जानती है बखूबी जो आई 4 साल की थी, अष्टाध्याय शुरू कराए, 5 साल की आयु तक उसका अष्टाध्याय पूरा करा दिया घर में। आज सामवेद कट्टस करके नजीबाबाद गुरुकुल के नाम रोशन कर रही है आचार्य करीम बाबा जी के पास। विभिन्न जगहों में 4 पुत्र को भी मैंने गुरुकुल में पढ़ाया, जिसके छात्रवृत्ति के लिए भाई राज सिंह जीते जागते प्रमाण मौजूद है। मुझे परसों क्यों रोका गया था मुझे मालूम नहीं है। मैंने अब तक 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्म में दीक्षित किया है। 15,000। शालीनता का केवल मैं बता रहा हूं, एक जीते जागते प्रमाण दे रहा हूं मैं, और ये मैं बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। भाई दास सिंह जी के साथ में 27 साल से काम कर रहा हूं, इसलिए बखूब मैं जानता हूं। इन्हीं के पास एक योगेश नाम के हमारे मित्र रहा करते थे, जो आज ऑस्ट्रेलिया में है। उन्हीं की मौसेरी बहन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2nd टॉपर लड़की, मनीषा जिसका नाम, क्यों नहीं ऐसा नहीं? किसी एक मुसलमान लड़के के साथ उनका संपर्क हुआ जो पाकिस्तान का रहने वाला है। योगेश विचलित हो उठा, आए ऑस्ट्रेलिया से वापस, रासिंह जी के पास आए। रासिंह जी ने कहा, अरे अभी महेंद्रपाल को बुलाते हैं, अभी महेंद्रपाल को फोन करते पूछते हैं क्या बात है। पूछा गया, मेरे से परिचय कराया, तो उस मनीषा ने कही कि अगर उस मुसलमान लड़के को आप निरुत्तर कर देंगे तो मैं आपके घर में हूं। मैंने कहा बताओ, संपर्क कराओ, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। उसने जो सवाल के बाद सब जवाब दिया, और वो बखला करके अंतिम में कहा, हुजूर आपको क्या पता, आप 4 महीने मां के पेट में नुत्फा के तौर पर आप पड़े थे। 4 महीना के बाद अल्लाह ने आपके अंदर रूह डाल दिया, और 9 महीना 10 दिन आप मां के पेट में रहे, फिर बाहर आए, आपको क्या पता। मैंने कहा कि मेरे भाई, अल्लाह ने रूह कब डाली? पूरे 4 महीना के बाद। मैंने कहा, ओ अकल के दुश्मन, रूह के बिना तूने 4 महीना गिना कैसे? जरा यही जवाब दे दे। रूह का 4 महीना कितना संभव है? ये इंटरनेट के माध्यम से मेरा सारा दिया हुआ है। अग्निवीर को देखें, youtube.com में जाकर महेंद्रपाल MP आगे क्लिक कीजिएगा तो सारा कैसेट, 150 कैसेट लगेगा।
परमात्मा की असीम अनुकंपा है, ये जादू दयानंद का है। इसीलिए मैं दयानंद के लिए इतना कहूंगा कि वफा के राह में क्या क्या रंजो गम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद आ गुजरा। हमारे अधिकारी लोग परेशान हैं और मैं ही एक आर्य जगत का मरीज हूं, 6 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलने की बीमारी। मनीषा वापस आ गई और मनीषा केवल वापस नहीं आई, ब्याज में हमें 2 और को ले आई, क्योंकि जामे मिलिया में पढ़ने वाली लड़की थी, वो भी उनकी 2 सहेली, वो भी मुसलमान बनी हुई थी। 5 साल से रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब हो रहा था, पर सबको ब्याज में मैं लौटा लाया। इसलिए मैं इतना कहूंगा, याद रखिए। इसीलिए मैंने निवेदन किया, श्रुति प्रिय भाई याद करा रहे, जो मैं परसों बोल रहा था, जामे मिलिया यानी वो वहां से पढ़ करके आया, जामे अजहर सऊदी अरबिया से, तो जामे अजहर से पढ़ करके आया और आचार्य यहाँ तो हम स्वामी जी मौजूद है, स्वामी जी के पास ही गए, तो स्वामी जी ने फोन करके मुझे बोला कि महेंद्र पाल ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भेज दीजिए। फौरन वो आया मेरे पास, 1 सप्ताह मेरे साथ शास्त्रार्थ होने के बाद वो आज श्रुति प्रिय बन करके ऋग्वेद और सामवेद दोनों कंठस्थ किया हुआ है, जो आज मैसूर में पढ़ रहा है। भाई राशिद जी 5000 रुपया उसको छात्रवृत्ति हर महीना दे रहे हैं। ये जीविका उसको मैंने बनाया, इस तरीके से बहुत सारा काम किया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना है, इंसान के सर को बदलो, और सर को बदला जा सकता केवल विचारों के द्वारा। आइए इन विचारों को लें और सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करते हुए वेदों का डंका विश्व में बजा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप